दिखाना चाहूंगा जो ये कहते हैं संविधान में दोनों चीजें लिखी है, क्या समस्या? मगर मेरा अपना एक हाइपोथेसिस है कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत क्यों लिखा गया है? कारण ये था कि हम आजाद हुए थे, पर आजादी को पूर्णता आने में बड़ा लंबा समय लगा। भाई उस समय इंडिया वर्ल्ड का मेंशन इसलिए जरूरी होगा क्योंकि हमें आजादी मिली थी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था। अंग्रेजों के जमाने में भारत शब्द नहीं प्रयोग होता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अपने कहती है 1885 में, तो उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो आजादी के बाद लिखना शुरू किया है। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 के अनुसार चीजें, इंडियन पेनल कोड, तो संविधान निर्माताओं को लगा होगा कि कोई कानूनी पेचीदगी ना आए, इसलिए इंडिया वर्ड को कंटिन्यू रखो। एक और बात बताना चाहता हूं आपको, और जो लोग कहते हैं ना स्वतंत्रता का आंदोलन लड़े और हमने बड़ी भारी विजय प्राप्त की, तो 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ, तो ये गवर्नर जनरल कहे रहे 30 जून 1948 तक माउंटबेटन, वो तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहला रहे थे ना, और ब्रिटिश क्राउन भी उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह रहा था, इसलिए कानूनी कारण से रखा होगा। आपको पता है 2 साल तक भारत का आर्मी चीफ अंग्रेज रहा, जनरल रॉय बूचर। और आपको पता है एयरफोर्स चीफ कौन था? एयर मार्शल एल्बर्स्ट। और 1954 तक भारत का एयरफोर्स चीफ अंग्रेज रहा, गेराल्ड गिब्स वाज द लास्ट पर्सन हु रिजाइन्ड ऑन 31 मार्च 1954। और नेवल चीफ 57 तक रहा। और सुनिए, और इंडिया गेट पे किंग जॉर्ज की मूर्ति 68 तक रही, जिसको आज राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कहते हैं, उसका विलिंगटन हॉस्पिटल नाम 1978 तक रहा। और भारत के नेवी के फ्लैग के ऊपर एक कॉर्नर में यूनियन जैक का निशान अभी तक था, मोदी सरकार आने के बाद दिया। तो ये गुलामी की मानसिकता से निकलने का बहुत समय था। तो हो सकता है उस समय कुछ कानूनी कारण रहा होगा, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने, क्योंकि हर जगह इंडिया एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट की बात इसलिए रहा होगा। मूल शब्द भारत है जो स्वतंत्रता के बाद जुड़ा है, तो इसमें कौन सी समस्या की बात है प्रेसिडेंट ऑफ भारत का?